बढ़ेंगे आगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, छांगुर के पीड़ितों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, छांगुर के जाकिर कनेक्शन पर खुलासा। हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, गोपाल राय ने कहा। गोपाल राय ने कहा धर्मांतरण की बहुत बड़ी साजिश है, पीड़िताओं को धमकियां मिल रही हैं। छांगुर के जाकिर कनेक्शन पर खुलासा हुआ है, एक के बाद एक जो खुलासा जांच एजेंसियां कर रही हैं। गोपाल राय का बयान सामने आया इसमें। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई हैं गोपाल राय की तरफ से। छांगुर की पीड़ितों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। छांगुर के जाकर कनेक्शन पर भी खुलासा। गोपाल राय कह रहे हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण की बहुत बड़ी साजिश है। बढ़ेंगे आगे। आज जहां राजधानी में धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पास जुटे कई पीड़ित परिवारों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इन परिवारों का आरोप है कि उनके बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, धर्मांतरण करवाया जा रहा है, और वो भी एक सुनियोजित गिरोह छांगुर गैंग के जरिए। हैरानी की बात यह है कि धर्मांतरण का शिकार बने कई बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं है। कुछ पीड़ितों ने यहां तक दावा किया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें परेशान किया गया, धमकियां दी गई। वर्षों से न्याय की आस में बैठे ये परिवार अब राजधानी की सड़कों पर अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन्हें इंसाफ कब मिलेगी? क्या प्रशासन अब इस मामले पर सख्त कदम उठाएगा? रिपोर्ट दिखाते हैं, आप जरा देखिए। में लगातार हो रहे धर्मांतरण को लेकर अब आवाज बुलंद हो चुकी है और जगह जगह से लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि उनका धर्मांतरण कैसे कराएगा। छांगुर बाबा मामले में जिस तरीके से धर्मांतरण हुआ, उस धर्मांतरण होने के बाद एक एक करके लोगों की निकलने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ भी एक पीड़िता है जिनसे बातचीत करेंगे। आपके साथ कैसे धर्मांतरण हुआ, क्या कहानी रही है? देखिए, मेरे को जवाब बनाया जा रहा, लगातार धर्म परिवर्तन करने का इंस्टाग्राम के माध्यम से मिले थे लोग मुझे, जो राजू राठौर के नाम की आईडी थी, और लगातार मेरे साथ मारपीट की जा रही। सऊदी 2021 में बुलाया था, वहां मेरे को बदरख्तर सिंदगी को भेज दिया छांगुर ने। छांगुर बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, पुलिस की नजर है। वहाँ पे बदरख्तर सिंदगी अपना मुरीद भेजा, वहाँ पे जबरदस्ती की मेरे साथ धर्म परिवर्तन करने की। मैंने मना किया, अश्लील वीडियो बना लिया। अश्लील वीडियो के आधार पर 10 लाख रुपए ऑनलाइन मेरे से डलवाए इन लोगों ने। गाँव गाना खंडी के अकाउंट है, यहाँ पे इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है। गांव गाना खंडी, सानपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, यहाँ पे इतना सिंडिकेट है इनका कि कोई हद नहीं, हजारों है। और फिर उसके बावजूद ये लोगों की मानसिकता यहाँ खत्म नहीं हुई। 13 दिसंबर 2024 को वसीम का चाचा है ये फरमान, और ये 3 लड़के हैं। इन लोगों ने मेरा गैंगरेप किया। और ये वसीम है, नीले कपड़े वाला जो है, ये वसीम है जो इंस्टाग्राम पे जो अभी भी हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ सरकार से कि गोपाल राय जी को जिस तरीके से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, मेरे साथ मारपीट की अभी दोबारा गांव में इसके चाचा ने, इनके जो छांगुर के गुर्गे हैं, एक तो हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हो। पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, कोर्ट में कहाँ से हो जाएगा? ये गाड़ी है जिसमें उतरौला लेके गए थे बलरामपुर, ये लोग बेहोशी की हालत में मुझे डाल के। इसका ये लड़कियां सप्लाई करते हैं, इसका चाचा फरमान है, सलमान है, शमशाद है, फैजान है, गुलजार है, ये लोग लड़कियां सप्लाई करते हैं। और वहाँ पे एक है सैयद कुंडू नाम का आदमी है जो कि सीसीटीवी कैमरे की फोटो वीडियो डिलीट मार देते हैं। किसी चीज का लालच दिया गया था? जी, मुझे ये कहा गया था, मैं अनाथ हूँ, मुझे ये कहा गया था कि तुझे अच्छी नौकरी लगवा दूंगा कंपनी में और तैसे शादी करके सेटल हो जाऊंगी। मैंने अपना घर बार सब बिकवा दिया, इन लोगों ने मुझे रोड पे ला दिया आज। और आज ये लोगों ने ये कर दिया, ये उसका पासपोर्ट है सऊदी का, वसीम का, जो राजू राठौर बना था, ये उसका इकामा नंबर है। और ये लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे, गालियां दे रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। मैं योगी सरकार से मांग करती हूँ, हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं मिलती है गोपाल राय जी को, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। मुझे मेरी मांगे चाहिए। योगी सरकार हमारी इतनी अच्छी है, 22 करोड़ जनता का हमारा मुख्यमंत्री जी है, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है हमारा योगी आदित्यनाथ, इतना अच्छी सरकार है। तो मैं चाहती हूँ हमारा मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने मेरा रेप किया है इन लोगों की गिरफ्तारी हो, इनको फांसी हो। और मैं गोपाल राय जी की पुलिस सुरक्षा की मांग करती हूँ। और मैं ये मांग करती हूँ, अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं धरना प्रदर्शन अकेले करूंगी, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। मेरी हत्या कभी भी हो सकती है, धमकियां मिल रही है, मेरी हत्या होने के बावजूद कौन बयान देगा? अवैध
धर्मांतरण के खिलाफ अब एक मुहिम कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से लोग एक एक करके सामने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े गैंग को पकड़ने के बाद पीड़ित सामने आ रहे हैं। एक परिवार हमारे साथ है जिनकी बेटी कहीं ना कहीं अवैध धर्मांतरण में चली गई। आपका नाम क्या है? रघुनाथ नाम है। क्या हुआ था? हमारे साथ ये हुआ था कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं। हम दिन भर दुकान ठेला वाला चलाते हैं इधर उधर, और हमारे बहुत बीमार भी रहते हैं। उसके बाद में ये लोग बच्चे को हमारे लेकर चले गए हैं। ले जाने के कारण यह है कि पहले लेके गए हम लोगों को वहाँ पर छांगुर बाबा के पास, हाँ लेके गए। वहाँ पर कह के तुम्हारा कुछ ठीक हो गया, बाबा का दुआ तभी लगेगा और तुम्हारे घर में बरकत भी तभी ठीक होगा। और ये जो बाबा ने कहा कि जो कहेंगे हम कहेंगे यही करना, यही करना। उसके बाद में तुम्हारा तबीयत भी ठीक हो जाएगा, परिवार भी सब सही रहेंगे। होते करते फिर बाद में हमें कहा कि तुम लड़की को हमारे घर कर दो, धर्म परिवर्तन कर दो, तुम्हारा सब कुछ सही रहेगा। इसमें क्या रखा है, हिंदू में परेशान है, तुम मुसलमान हो जाओ। कितने पैसे का लालच दिया गया? पैसा भी बात हो रही थी, पैसे का लालच नहीं हो रही थी, बाद में हो गया। अभी तो बात हो रही थी, बात हो रही थी। फिर हम तो माने नहीं, लेकिन हमसे जबरन हमारे चोरी हमारी लड़की को लेकर चलेंगे। जबरदस्ती बच्ची को लेके तो भगा के ले गए, लड़की को पहला फुसला कर लेके गए। कितनी उम्र थी आपकी बेटी? लड़की का 22। पहला फुसला के वो आपके पास से लेके चले, अभी कहाँ है आपकी बेटी? अभी हमें नहीं पता है कहाँ है लड़की, जब लेके गए तब से नहीं पता। में अवैध धर्मांतरण के लगातार गैंग एक्टिव नजर आ रहा है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अब पीड़ित बाहर निकल के आ रहे हैं और पीड़ित अपनी गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि उनके साथ कितनी प्रताड़ना हुई और किस तरीके से उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। हमारे साथ एक भाई हैं जिनकी बहन इस धर्मांतरण का शिकार हुई और 2019 से इन्होंने अपनी बहन को न देखा है न उससे बातचीत की है। कैसे आपकी बहन इस धर्मांतरण के चक्कर में फंसी? बड़ी वेल एजुकेटेड लड़की और इस तरीके से फंस जाना, क्या हुआ था? क्या आपकी बहन से बातचीत हुई? मेरी बहन से लास्ट बातचीत हुई थी वो 2019 में हुई थी, और उसने मेरे को बताया था कि मतलब मदर अख्तर सिद्दीकी जो नाम का एक लड़का है, इसने मतलब काफी टाइम से मतलब मेरे को रिलेशनशिप पे रखा है और मेरे को झूठ ब्रेन वॉश किया है, और इसने मतलब घर वालों से बाइकआउट करवाया है, और अब ये एक लड़की को और मतलब चक्कर में फंस रहा है। और बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर आपको बताते इस बीच आ रही है। छांगुर गैंग लगातार छांगुर कैंप पर इस वक्त लगातार शिकंजा कस रहा है। बलरामपुर से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां छांगुर बाबा के खिलाफ अब सिर्फ हवाई धर्मांतरण का ही नहीं बल्कि ज़मीन कब्जा करने और उस पर मजार और मस्जिदें बनवाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि बाबा ने साल 2000 से ज़मीनें कब्जानी शुरू की और प्रशासनिक मिलीभगत के चलते आज तक किसी को न्याय नहीं मिला। एक महिला पीड़िता ने बताया कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन को जबरन कब्जा कर उस पर मजार बनाई गई और साल दर साल उसे विस्तार भी दिया गया। कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? देखिए हमारी रिपोर्ट। छांगुर बाबा मामले में अवैध धर्मांतरण से ही लोग नहीं परेशान है, बल्कि इसके अलावा भी जमीन से जुड़े मामले, इनकी जमीन को कब्जा करके वहां पर मस्जिद बनाना, मजार बनाना इत्यादि चीजों से भी लोग परेशान हैं। हमारे साथ एक पीड़िता है, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या मामला है आपका? किस तरीके से आपकी जमीन को कब्जा किया गया? हमारी जमीन है धूम मलिकपुर में। हमारी जमीन पे अवैध पीर का निर्माण किया गया है। पहले तो उसके 9 गजा पीर एक छोटा सा चबूतरा बना के उसके ऊपर छप्पड़ डाल के उसका निर्माण किया गया। हमारे ससुर ने विरोध किया। हमारे ससुर जो है वो 90 साल के थे। 90 साल के साथ में बदतमीजियां की गई, तो वो उनको डराया धमकाया गया। तो वो डरने धमकाने के बाद में वो चुप बैठ गई, क्योंकि उनको धमकी भी दी जाने लगी। मेरे जो ससुर है वो एक नामी ग्रामी है, दादरी के जो रहने वाले हैं। तो उनका जो देहांत है वो सन 2000 में हो गया। सन 2000 के बाद में जो फिर हम चुप लगा गए, क्योंकि हमारे पास में कोई इतना बड़ा था नहीं। और मैं उस टाइम मेरी शादी हुई नहीं थी। मेरी शादी 2003 में हुई है। 2003 के बाद मेरे पति ने, मेरे जेठ ने विरोध किया, जिसके चलते हुए मेरे पति का तो मर्डर हो गया 2007 में। जमीन को लेकर मार दिया?
जी, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे पति का मर्डर हो गया 2007 में। आप इतने सालों से विरोध कर रही हैं लगातार, कैसे पता चला जब झांगुर का ये केस सामने आया? कैसे पता चला कि ये वहाँ रहता था? ये झांगुर पीर पे देखा गया था। हम अपनी जमीन पे जाते आते थे ना, तो हमने वहाँ पे देखा था झांगुर को। वहाँ पे हमने आशा नाम करके भी सुना था। वो आशा वहाँ पे चॉकलेट टॉफियां बांट रही थी बच्चों को, मतलब जैसे बहकाते हैं। वहाँ पे अतिक्रमण और जो धर्मांतरण वगैरह है वहाँ होते रहते हैं। वहाँ पे मोमडन से ज्यादा तो हिंदू आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें मिले और ये जो पीर बना हुआ है इसका ध्वस्तीकरण कराया जाए। कितने सालों से ये पीर बनाया गया, कैसा बना हुआ है, क्या ढांचा बनाया गया, अब इसका निर्माण कितना बड़ा? इसका जो गूगल पे है फोटो डाली हुई है, गूगल पे तो फोटो 2005 में डाली हुई है। 2005 में केवल उसका एक ही सिरा बना हुआ था, लेकिन अब वो 2025 आज चल रहा है, 2024 तक उसको पूरे 3 बीघे में घेर लिया गया है पीर को। और कितना बड़ा आपका एरिया था? हमारा 10.5 बीघे का एरिया है, जिसमें 7 बीघे जमीन अभी हमारी शेष है और 3 बीघे में इस मजार का जो है निर्माण कर दिया गया है। हम सरकार से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि झांगुर बाबा से हमें आजाद कराया जाए। हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, हम सनातनी हैं, हमें गर्व है कि हाँ हम सनातनी हैं। आप लोगों को भी कोशिश कराया गया था धर्म ये परिवर्तन? कह रहे थे कि एक काम करो, तुम ये जमीन बेच के हमें दे जाओ, तुम्हें हम कहीं और जमीन दे देते हैं, गाजियाबाद में दे देते हैं, दिल्ली में दे देते हैं, या बॉम्बे में भी हमारी जमीन है, वहाँ पे हम तुम्हें जमीन दे देते हैं। हमने कहा ये हमारे बड़े बूढ़ों की जमीन है, हम इसे नहीं बेचेंगे। कंप्लेन किया पुलिस के पास आप लोग? जी बिल्कुल की है। पुलिस को जब से हमने राजस्व विभाग को जब से हमें ये पता चला कि झांगुर बाबा ही हमारी जमीन पे आके अतिक्रमण करवा रहा है और ये यहाँ से ही इतना बड़ा गिरोह बनाया जा रहा है, हमें तो ये पता। अब हमारे मन में ये आ रहा है कि ये कहीं यहाँ पे हमारे एक छोटा मिनी पाकिस्तान ना बन जाए। इसीलिए हम मोदी जी से और योगी जी से दरख्वास्त लगाने के लिए आए हैं कि मोदी जी, योगी जी, इस पीर को, अवैध मजार को, अवैध मस्जिद को तोड़वाया जाए। ये जमीन हमारी है, हमारी जमीन हमें दिलवाई जाए। इस पे अवैध जो निर्माण हो रहा है इसे ध्वस्त कराया जाए। लगातार धमकियां भी दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही हैं और हम प्रशासन में जा रहे हैं तो हमारे बच्चों के नाम के नोटिस भेजे जा रहे हैं, हमारे नाम के नोटिस भेजे जा रहे हैं। राजस्व अधिकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहा, हमारा नाम चढ़ा के नहीं दे रहा जमीन पे। तो इसका मतलब ये है कि राजस्व विभाग भी इन लोगों से मिला हुआ है। मैं यही बोल सकती हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इतना परेशान होने के बाद में ही मैं आज यहाँ पे आई हूँ कि यहाँ पे सीधे योगी बाबा हमें सुनेंगे और हमारी समस्याओं का हल हमें मिलेगा। हमें झांगुर बाबा से आजाद कराया जाएगा। झांगुर बाबा से जिस तरीके से लगातार लोग पीड़ित है, अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचते जा रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज लखनऊ।